एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपए पहुंच गई है। उज्ज्वला गैस सिलेंडर के दाम 553 हो गए हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी में इजाफा हुआ है। बता दें कि पेट्रोल डीजल 2 रुपए महंगा हो गया है। आदेश के आधे घंटे बाद सरकार ने सफाई भी दी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम लोगों के लिए अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा, घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हालांकि आधे घंटे के बाद यह भी साफ किया है कि इससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इससे कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा। अभी सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपए लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए लीटर ड्यूटी लगेगी। From the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. So now the next question is what is going to happen to petrol prices? Look, international price of petrol came down to around $60 a barrel. $60 of crude per barrel in the last day or so. But please remember that our oil marketing companies, with whose work I'm more familiar, but even the private sector companies, they carry inventories over a 45-day period. And if you go back to say early January, the crude price then was $83, which came down subsequently to $75. So the crude inventory that they're carrying is at $75 on an average per barrel. So, but if your question is going forward from here, if the price remains at $60 a barrel as it is today or thereabouts, and I'm not going into the Indian basket or Brent, etc., I'm not going into that, then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust. तो कुल मिलाकर के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमत में भी एक्साइज ड्यूटी में भी बढ़ा दिए गए हैं 2 रुपए। हालांकि इससे कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर लेफ्टिनेंट कानपाल जी फोन लाइन पर जुड़े। ललित जी, एक तरफ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा पेट्रोल डीजल 2 रुपए महंगा बताया जा रहा है। हालांकि सरकार की सफाई भी सामने आई है। उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। आम लोगों के लिए अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, जिससे अब लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है कि रिटेल दाम नहीं बढ़े हैं लेकिन एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी गई है। क्या इस बात का संदेश दिया जा रहा है लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन की स्थिति है? पहले तो उसे क्लियर कीजिए और उसके बाद जो गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है उससे निश्चित रूप से जनता पर एक बार फिर से महंगाई का असर देखने को मिलेगा। देखिए प्रगति, कंफ्यूजन फिलहाल तो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है ये मामला कि जो 2 रुपए बढ़े हैं वो तेल कंपनियां कंज्यूमर पर पास ऑन नहीं करेंगी। यानी कि अगर आज की डेट में दिल्ली में 94.95 रुपए का पेट्रोल मिलता है तो वो आने वाले दिनों में भी उसी तरह से मिलता रहेगा जी। और दूसरी बात सबसे अहम ये है कि सिलेंडर पर जो है 50 रुपए बढ़ गए हैं। रसोई गैस के दामों में जो है 50 रुपए का इजाफा हुआ है। 803 रुपए का जो सिलेंडर मिलता था अब वो 853 का मिलेगा। और इसी तरह से जो है अगर उज्ज्वला सिलेंडर की बात करें तो वो 553 का मिलेगा। वो पहले 500 में मिला, वो 550 का मिलेगा। तो ये एक फिगर है। तो फिलहाल जो है हरदीप सिंह पुरी ने अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल क्लियर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो 2 रुपया है, क्योंकि दुनिया के देशों में इस वक्त ऑयल की कीमत काफी कम हो गई है। 60 रुपए बैरल आ गया है ऑयल।
तो $60 प्रति बैरल आ गया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो तेल की कीमत है वो काफी कम हो गई है। तो उस कम कीमत को जो है तेल कंपनियां उस खरीद में जब कम आएगा तो स्वाभाविक बात है कि सरकार की कमाई होगी, ना कि तेल कंपनियों को इससे नुकसान होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है प्रगति कि अभी तक जो कंपनियां तकरीबन 65 से 70 रुपए बैरल खरीद रही थी, यानी कि 10 लीटर तेल खरीदने के लिए मान लीजिए कि वो 700 रुपए खर्च कर रही थी, तो अब उन्हें केवल 600 ही रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और जो 100 रुपए है वो सरकार उन पर वो सरकार जो है 2 रुपए का टैक्स लगाकर उन पर वसूल लेगी। तो यानी कि जनता पर नहीं आएगा वो 2 रुपया, बिल्कुल वो कंपनियों और सरकार के बीच ही रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।